हम लोग अगला जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकलन। तो देखना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों ही क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसको हम लोग एक दूसरे में बदल सकते हैं, समाकलन और ये अवकलन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या है 5x², ठीक। तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आंसर आएगा उस आंसर का अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो फिर से वही हो जाएगा जो पहले था। तो देखना हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले डिफरेंशिएट। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, d5x² तो जो पावर है वो सामने आएगी तो क्या आ जाएगा 2 × 5 और जो पावर है उसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10x। ये इसका आंसर हुआ डिफरेंशिएशन का। अब अगर हम लोग इसको रिवर्स करें, यानी कि इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो वापस यही आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x dx, ऐसे करते हैं 10x.dx। अब जब इसको करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 10x.dx। तो जो dx होता है ये तो हट जाएगा, लेकिन जो x है इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या एक मान लेंगे। तो ये 10x, और जब 10x है तो हमने इसका रूल तुम लोग जब कल पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन का कि x की पावर n हो तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो पावर है उसको सामने लाते हैं, फिर इसमें एक माइनस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है वही नीचे भी लिख देते हैं। तो इसमें जो पावर है कितना है, एक, इसमें एक जोड़ भी दो और इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही नीचे भी लिखो, यानी कि 1 + 1 या 2 डायरेक्ट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या 10x²/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 10x²/2। इसको इससे कट कर दो तो आएगा यही 5x²। तो इसका मतलब हम लोग डिफरेंशिएट किए तो आंसर कितना आया था 10x, और जब इस 10x को क्या किए, इंटीग्रेट किए, तो फिर से क्या आ गया वही 5x²। मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। मतलब कोई भी वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करोगे और इंटीग्रेट करने के बाद जब डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वो रिटर्न वही आ जाता है। तो जो डिफरेंशिएशन होती है और इंटीग्रेशन होती है दोनों ही क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। करना कैसे, अगर इसका बेसिक रूल देखें कि ये कैसे हो रहा है, तो जैसे मान लो कि हमें कोई दिया है फंक्शन y = fx, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y = f'(x), यही होगा, ये इसका आंसर। अब इसको अगर हम लोग दोबारा क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y = f(x) dx। तो f'(x) dx, तो यहाँ से y बराबर फिर से वही आ जाता है क्या, fx। तो हम लोग कहाँ से चले थे, fx से, फिर कहाँ मिल गए, fx पर। तो डिफरेंशिएट करें तो f'(x) मिला, और जब इसको वापस क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, तो फिर से वही क्या मिल गया, fx। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जो वैल्यू का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दे या इंटीग्रेट कर दे तो वापस उसी में मिल जाता है जहाँ से हम लोग चले थे। तो अब देखना इंटीग्रेशन होता है या अनिश्चित समाकलन, उसमें कुछ भी हम लोग करेंगे तो हमेशा लास्ट में c आता है, c मतलब कांस्टेंट। लेकिन जो डेफिनाइट या निश्चित समाकलन होता है उसमें c नहीं आता है। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे, पहले इनडेफिनाइट को देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा छोटा है, फिर डेफिनाइट को देखेंगे क्योंकि वो बड़ा है और ज़्यादा यूज वही होता है। तो हम लोग दोनों समाकलन यानी डेफिनाइट इनडेफिनाइट, निश्चित और अनिश्चित दोनों समाकलन को पढ़ेंगे। अभी मेनली क्या देख रहे हैं, समाकलन और अवकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर किसी वैल्यू को डिफरेंशिएट करें तो जो आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, वो वापस उसी में आ जाएगा जहाँ से हम लोग चले थे। इसलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट
समझे? तो इसको पहले लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हम लोग इसको, जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है? इनडेफिनाइट, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, इसमें जो रूल है, पहला रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, या नियत, या इसी को क्या बोलते हैं? अचर। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है k डॉट डी एक्स बराबर, तो जो ये है इसको हम लोग लिख देते हैं के एक्स डी एक्स। दूसरा रूल, x की पावर n, इसका होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जो तीसरा होता है साइन x, इसका क्या होता है? इसको इस पार करते हैं। साइन x का होता है माइनस का, अच्छा सॉरी, इन सभी में ना साथ में प्लस c करते जाना। c मतलब क्या है? कांस्टेंट। जिसको नहीं पता है वो हिंदी में लिख लेना है, c का मतलब कांस्टेंट। उसी तरह साइन का क्या होगा? माइनस कॉस x डॉट डी एक्स प्लस सी। तो देखो हमने बोला था कि इसको याद नहीं रखना है। जहां पर हम लोग लिखे थे क्या, इन डिफरेंशिएशन पर साइन का क्या था? कॉस, और कॉस का क्या था? माइनस साइन। तो यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर साइन का माइनस कॉस होता है, जबकि वहां पर साइन का क्या होता था? कॉस होता था, माइनस नहीं होता था। तो यहाँ पर चौथा अगर देखें, क्या कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। ई एक्स डी एक्स, तो ये क्या होता है? ई एक्स प्लस सी। और छठवा 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स, तो ये होता है लॉग ई की पावर x प्लस सी। देखना एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें दिया है x की पावर 15, इसका बोल रहा है हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया है उसको ऐसे, ये क्या होता है? ये साइन होता है किसका? इंटीग्रेशन का या समाकलन का। इसको लिख देंगे x की पावर 15 डॉट डी एक्स। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो x की पावर 15, तो हमने इसको अभी देखो पढ़ा था क्या? x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही पढ़े थे। तो जो भी पावर है उसमें क्या करो? एक जोड़ दो, तो 15 प्लस 1 बाई 15 प्लस 1, और इसके साथ c आएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर 16 बाई 16 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। अगला दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें दिया है x की पावर 3 बाई 2, इसका क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन, x की पावर 3 बाई 2 डॉट डी एक्स बराबर, तो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और वही नीचे लिखेंगे। तो x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1, और नीचे भी वही 3 बाई 2 प्लस 1, और साथ में c रहेगा। तो 3 बाई 2 प्लस 1 कितना आएगा? 2 एक कम 2,
तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे x की पावर 3 + 2 डिवाइड 2, और ये भी वही होगा क्या, 3 + 2 डिवाइड 2 प्लस c, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 5/2, तो ये हो गया x की पावर 5/2 और इधर भी 5/2 प्लस c। अगला एग्जाम्पल देखना, हमें दिया है √x, तो इसको क्या करेंगे, √x डॉट dx बराबर, तो √x को x की पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 1/2, इसमें एक ऐड कर दें, वही सेम चीज जो ऊपर लिखे हैं 1/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, या ऐसे कर लो पूरा 1/2 प्लस 2 बाई 1/2 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, ये x की पावर 3/2 बाई 3/2। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, साथ में c रहेगा, ध्यान रखना। तो ये हो गया इनके एग्जाम्पल्स कि ऐसे इनको सॉल्व करना है, समझे, तो इसको लिख लो।